स्वागत है आपका फिर से अनशैन ऑफिशियल में। तो कैसे हो आप लोग? आई हो कि सब अच्छे होंगे। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे नए घर का हवन हो चुका है और जिन लोगों को नहीं मालूम वो जाइए मेरी पहली वाली वीडियो को देखो। तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे नए घर का हवन होने वाला था, तो वो हो चुका है और मैंने बोला था कि हम बहुत जल्द शिफ्ट भी हो जाएंगे। लेकिन वही है ना गाइज, जब तक भगवान नहीं चाहेगा ना तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ है कि हमारे नए घर का हवन तो हो गया है, लेकिन हम शिफ्ट तब भी नहीं हो पा रहे हैं। उसका भी एक रीज़न है और रीज़न ये है गाइस कि हमारा हवन होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारे घर की पूजा हुई थी वो हो गई खंडित। मतलब एक तरीक़े से यही समझ लो कि उस पूजा होने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो हमारे घर की नई पूजा हुई थी, हवन हुआ था, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। हुआ कुछ ऐसा था कि शायद मुझे लगता है कि माता रानी को भी मंजूरी नहीं था कि हम उनका पूजा पाठ करें या फिर हम इस घर में हवन कराएं। शायद मुझे लगता है, कहते हैं ना कि अगर भगवान के सारे इंसान समझने लगे ना तो इंसान कभी दुखी ना हो, कभी इंसान पे दुखी ना आए, क्योंकि भगवान साक्षात तो आगे खड़े होके आपसे बोल नहीं सकते, वो भी एक इशारा ही देते हैं। तो मैंने जो नोट की हैं, मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं जो कि लग रहा था कि हाँ कुछ गलत ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। और वही है कि हम उनके इशारे नहीं समझ पाए और हमारा जो होना था वही हुआ। मेरा सब कुछ जो भी पूजा पाठ हुई, हवन हुआ, हमारे घर का पहले हमारे नए घर में एक नई पूजा हुई थी, सब बेकार हो गई गाइस। वो सब बेकार हो गई क्योंकि मैंने तो पता नहीं क्यों ऐसा देखा है। मतलब मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे भी नहीं समझ में आता कि मैं जब जो ज़्यादा सपने देखती हूँ, जिन चीज़ों के मैं बारे में बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, बहुत सपने देखती हूँ कि मैं वैसा करूँगी, ऐसा करूँगी, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना, मेरे वही सपने टूटते हैं। जब हवन हो रहा था ना, कम से कम मैं 1 हफ्ते पहले से इतनी खुश थी। मतलब मैं ही नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों मतलब डेली की डेली कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते थे कि हम अपना जब घर में पहली पूजा कराएंगे तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब इतना एंजॉय करेंगे। लेकिन क्या हुआ, सब कुछ बेकार हो गया। ऐसा तो कभी मेरे लिए तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मेरा कोई भी काम अच्छे से एक बार में हो जाए। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे ही नसीब में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि मेरा कोई भी काम एक बार में बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ अड़चन तो आ ही जाती है, आ ही जाती है। सोचा था इस टाइम के किसी भी तरीका की कोई अड़चन ना आए, अच्छे से सब कुछ पूजा पाठ का काम कर रहे हैं, कोई हम गलत तो काम कर नहीं रहे। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, बस एक अड़चन ही आके खड़ी हो गई। और जितने मैंने सपने देखे थे ना, जितना हम खुश हो रहे थे, बस उस दिन सब बेकार हो गए। अब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, माता रानी का नाम ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और उसमें क्या कि हम दुखी हैं, मन से हम कर ही नहीं रहे, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। तो गाइज आप ही बताओ, ऐसी पूजा का क्या ही फ़ायदा? जिस चीज़ में हमारे मन को ही शांति ना हो, जिस चीज़ में हम इतने दुखी हैं, तो हमें फिर ऐसी पूजा का क्या ही फ़ायदा? मुझे आप लोग ही बताओ। तो बस इसीलिए गाइज मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ आपको कि ऐसा क्या हुआ था, क्या रीज़न था जो कि मतलब हमारे सब कुछ इतना, जिस दिन हवन था ना आधे दिन तक भी मैं इतनी खुश थी ना गाइज, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन बस वो ये ना, जब पूरा काम हो चुका था ना, टाइम पे जब बैठे हुए थे हम हवन पे, हम बैठ भी चुके थे काफ़ी अच्छे से। जब पंडित जी जो जोड़ा से बिठाते हैं ना, तो और गठबंधन कराते हैं जब पंडित जी, शायद हर जगह नहीं होता हो, मैं ये नहीं कहती कि हर जगह होता हो, लेकिन हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड का गठबंधन कराया था, जैसे एक शादी के टाइम होता है ना प्रॉपर तरीके से, ऐसी मेरी ननद से गठबंधन कराया था। और वही हमारा मतलब एक तरीक़े से समझो गठबंधन ही खुल चुका था, टूट चुका था। मतलब अब मैं आप लोगों को मैं फिर से वही बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्या रीज़न था, बस इतना समझ लो कि मेरा उस टाइम मेरा गठबंधन टूट चुका था। और ये किसी भी था कोई रीज़न मैं नहीं बताऊंगी। तो ये मतलब हवन पे से, बीच हवन पे से ये उठ के चले गए थे, और जो मेरा वो बांधे हुए थे गठबंधन, मतलब जो पंडित जी ने बनवाया था, वो मेरा
आधे हवन से ही खुल चुका था। तो आप ही लोग बताओ गाइस, जब बीज पूजा में से मेरे हस्बैंड उठ के चले गए थे और जो मेरा गठबंध बांधा था पंडित जी ने, जो मेरी ननद से बंधवाया था, वही मेरा खुल चुका था। तो आप ही बताओ, एक औरत के लिए सब कुछ क्या होता है, एक पति और अपने बच्चे। और मेरे पति बीच हवन में से उठ के जा रहे हैं, उस को छोड़ के हवन को। कहते हैं ना, जब घर में भी पूजा करते हैं ना गाइस, तो उसमें भी कभी ना पीठ नहीं दिखानी चाहिए भगवान को। चाहे तुम्हारा कितना ही क्यों ना इम्पोर्टेंट काम हो, कितना ही क्यों ना इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन भगवान से बड़ा कोई काम नहीं होता। जो कुछ होता है ना भगवान के उससे ही होता है। लेकिन हम कि ना उन्हीं भगवानों को हम पीठ दिखा के जा रहे हैं, जिन भगवानों के वजह से सब कुछ होता है, हम उन्हीं को पीठ दिखा के जा रहे हैं। तो बस गाइस, यही रीजन था जो कि हमारा हवन खंडित हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे जो कि वो बीज पूजा पे से, मतलब थोड़ी पूजा, आधी पूजा हो चुकी थी और आधी पूजा वो ऐसी कैसी छोड़ के चले गए थे, जो भी उनको काम था उसलिए। तो बस मुझे इसी बात से मैं नाराज हो गई थी कि चलो ठीक है, वो काम भी इम्पोर्टेंट था गाइज, मैं ये नहीं कहूँगी कि काम इम्पोर्टेंट नहीं था, वो भी काम बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन जब वो उस काम के लिए हम 3 दिन से घूम रहे हैं और 3 दिन में हमारा वो काम पूरा नहीं हुआ था, तो अगर एक दिन लेट और हो जाता तो क्या ही होता। और फिर वो काम तब भी नहीं हुआ, वो काम तब भी नहीं हुआ। 2 घंटे तक मेरे हस्बैंड वहां पहले ही जाके बैठ गए थे। तो आप लोग ही सोचो किसको गुस्सा नहीं आएगी पहले। अरे आप 10 मिनट, मैं तो ये भी नहीं बोल रही थी कि आप पूरा टाइम में सब कुछ संभाल लेती, मैं कन्या भोग खुद करा लेती, जो भी हम इंजॉय करते, पार्टी सार्टी जो भी हम फैमिली में मतलब वो करते, मैं खुद संभाल लेती। लेकिन बस मुझे जो हर्ट हुआ है ना, मुझे जो दुख हुआ है, सिर्फ मुझे इसी चीज का दुख हुआ है कि मेरे हस्बैंड मुझे बीच पूजा में से उठ के चले गए थे, मेरा साथ छोड़ के। बस क्यों, मैं देखो गाइस, मेरी फैमिली हालांकि बहुत बड़ी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी फैमिली छोटी सी है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बहुत बड़ा परिवार होने के बाद भी ना मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ। और आप लोगों ने मेरे हर वीडियो में देखा होगा गाइस, हर वीडियो में देखा होगा कि सिर्फ मैं और मेरे बच्चे, सिर्फ 2 यही आता है, क्योंकि मैं हस्बैंड को तो नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि वो तो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। सॉरी, ट्रेन आ गई थी तो उसकी आवाज़ इग्नोर कीजिएगा। तो बस गाइज मैं यही बोल रही थी कि आप लोग ही, मैं अपने हस्बैंड को तो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो सुबह ड्यूटी जाते हैं, रात को आते हैं। बस हम मैं और मेरे 2 बच्चे, तो आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर वीडियो में हम लोग ही आते हैं, और फैमिली भी आती है। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो थोड़ा बहुत जो भी, मतलब मैं जब भी आती हूँ मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बस मुझे सबसे ज़्यादा जो हर्ट हुआ गाइज, मुझे बस यही बात का हर्ट हुआ है कि तुम बीच पूजा में से क्यों जा रहे हो। अगर ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन 10 मिनट तो तुम दे सकते हो ना भगवान के लिए, 10 मिनट तो देख सकते हो ना। एक तो मेरा होता कि मैं तुम्हें रोक रही हूँ इस काम से कि क्यों जा रहे हो, या मैं मना कर रही हूँ, तब तो मेरी भी गलती होती कि हाँ मतलब मैं रोक रही हूँ। लेकिन नहीं गाइज, बस मुझे सिर्फ जो मुझे बुरा लगा था, सिर्फ इसी बात का बुरा लगा था कि तुम बीच पूजा में से तुम उठ के जा रहे हो मेरा साथ छोड़ के। क्योंकि गाइज मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरे लिए सब कुछ मेरे पति और मेरे बच्चे, बस मैं जो ज़्यादा बस मेरे पति और मैं बच्चों को यूँ करती हूँ। तो और जो मेरा हम सफ़र है वही मुझे बीच रास्ते में ऐसे पूजा में से उठ के जा रहे हैं। तो आप लोग ही सोचो गाइस कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड तो आधी पूजा में से उठ के चले गए थे, मेरे को ऐसी जो वो होती है ना वो टावल उन्होंने ऐसे डाल रखी थी और मेरे उसमें दुपट्टे उसमें चुंदरी में वो बंधी हुई थी गठबंधन जो, तो वो उसको उतार के ऐसे चले गए थे। तो कितना बेकार लगता है गाइज। और मेरे बड़े बेटे के ऊपर बोल रहे थे कि मतलब इसके ऊपर रख लो। तो जो पति का जो वो होता है वो बेटे के साथ तो नहीं कर सकते ना, गठबंधन पति के साथ होता है ना, बेटे के साथ तो नहीं होता है। तो इसी वजह से फिर मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने उस गठबंधन को खोल दिया था गाइज। मैं अपना भी बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा जो था मैं अपना भी बता रही हूँ, मैंने उस गठबंधन को खोल दिया था। और फिर मैंने अकेले ने ही पूजा की थी और मेरा बड़ा बेटा था और जो मेरी मतलब मौसी वगैरह थी उनकी बेटी वगैरह थी वो थी। तो मैंने अकेले ने ही फिर पूजा की थी, मेरे पति नहीं थे, वो आधी पूजा में से उठ के चले गए थे। तो मेरे को भी था ना कि हम दोनों इतनी खुशी खुशी से मतलब सपने देख रहे हैं, हम वैसा करेंगे वैसा करेंगे। और अब क्या 10 मिनट का भी तुम वेट नहीं कर सकते थे, 10 मिनट नहीं रुक सकते थे।
बस मुझे इसी बात का गुस्सा था और इसी गुस्से के पीछे सब कुछ बेकार हो गया। जो हमारा हवन हुआ था वो सब चीज़ बेकार होगी, क्योंकि मैंने भी मन से पूजा नहीं की थी। जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने भी मन से पूजा नहीं की थी और मैं भी रोने लगी थी, जिसके कारण मैंने पूजा भी की थी तो बस वो रोते रोते ही की थी, मेरी आंखों से आंसू नहीं टूट रहे थे। तो गाइज अब आप लोग ही बताओ, जिस चीज़ में हमारे मन को शांति नहीं हुई हो, हम खुशी की जगह रो रहे हो, तो ऐसी पूजा का क्या ही फ़ायदा? आप लोग ही बताओ, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पूजा का। तो बस मुझे इसीलिए हमारी ये पूजा हो गई थी बेकार। तो अब देखते हैं कब होगा कब नहीं। तो अभी मैं पहले से आप लोगों को कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने ना ये चीज़ देखी है। जो मैं बोलती हूँ ना गाइस, जो मैं सपने देखती हूँ वो मेरे कभी पूरे होते ही नहीं है। तो इसलिए अभी मैं आप लोगों को पहले से कुछ नहीं बोलूँगी कि कब का हवन है या कब हम शिफ्ट हो रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती हूँ। बस अभी मैं आप लोगों को यही दिखाना यही है, जब भी कुछ होगा तब हम शिफ्ट होएंगे, आप लोगों को वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। के लिए इतना ही, और ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको छोटे छोटे वीडियो में। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। इस छोटे से वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।